नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को जो है एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। केमिस्ट्री में जो है कक्षा 12 की केमिस्ट्री में जो है देखिए उपसार संयोजन यौगिकों का आईपीएससी नामकरण देखने वाले हैं। यहाँ से आपसे परीक्षा में एक प्रश्न तो पक्का है पूछा जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, वीडियो को एकदम ध्यान से और पूरा देखेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे। और वीडियो में जो है धैर्य बना के रखिएगा कि नहीं, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो स्किप करके चले जाएं। देखिए वीडियो को आपको पूरा देखना है और शुरू से लेके अंत तक देखना है। देखिए आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, गारंटी हमारी है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि फॉर एफिशिएंट 6 में क्या करना है, आईपीएससी नामकरण करना है। ठीक है, अच्छा इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है कि नहीं। आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ये हमारा टोटल क्या है, टोटल हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी कि उपसा संयोजन यौगिक है। इतना पूरा क्या उपसा संयोजन यौगिक है। ठीक, और इतना पार्ट क्या कहलाता है, इतना जो है हमारा संकुल पार्ट कहलाता है और ये जो है बाहरी पार्ट है। ठीक, अब इतना पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला। देखिए यहाँ पर एक तत्व जो सबसे इधर रहेगा, बड़े कोष्टक के अंदर जो तत्व सबसे इधर रहेगा, ठीक है, उसे क्या कह देंगे, केंद्रीय धातु परमाणु कह देंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाएगा, तो फिर देखिए एकदम सिंपल भाषा में हम आपको बताएंगे। क्या है, पोटेशियम है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, पोटेशियम हो गया। ठीक, पोटेशियम हो गया। यहाँ पे क्या है, फेरम लिख देंगे, फेरम, फेरम हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या है, साइनाइड है, लिख देंगे साइनाइड। ठीक, तो क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं सही है। आप सभी लोग पहले ऐसे सोचेंगे कि क्या है, पोटेशियम तो पोटेशियम लिख दें, फेरम है तो फेरम लिख दें, साइनाइड है तो साइनाइड लिख दें, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तब कैसे करेंगे, तब फिर देखिए कैसे करेंगे। ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक, ये गलत हो गया ना, अब देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, हम ये पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स यानी कि ये संकुल जो है धनात्मक संकुल है कि ऋणात्मक संकुल है। तो फिर देखिए ये कॉम्प्लेक्स जो है कैसा है, ऋणात्मक है। कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम इस बाहर वालों को देखेंगे। ठीक, बाहर क्या है, पोटेशियम ना, तो पोटेशियम कैसा होता है, हमेशा प्लस में होता है। पोटेशियम हमेशा कैसा होता है, पोटेशियम हमेशा प्लस में होता है। तो जब ये प्लस में है तो ये वाले जाहिर सी बात है कि माइनस में ही होगी। तो ये वाली जब माइनस में हो जाएगी तो आप सभी लोग देखिएगा, जब कॉम्प्लेक्स हमारे किस में होता है, माइनस में होता है। जब कॉम्प्लेक्स माइनस में होता है तब क्या करते हैं, देखिए जब कॉम्प्लेक्स किस में होता है, माइनस में होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसके लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं, ATE लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ATE लगा देते हैं। ठीक, और जब माइनस में नहीं रहता है, जब प्लस में रहता है या उदासीन रहता है, तब ATE जो है नहीं लगता है। अगर माइनस में है तो ATE सेंट्रल मेटल के लास्ट में लगा देंगे। ठीक, अगर नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब जो है हम चलिए एकदम असली वाला नामकरण करते हैं। देखिए क्या दिया है, देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम कितना बार, 4 बार ना, तो यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। जब बाहर रहता है तो उसमें हम टेट्रा उट्रा नहीं लगाते, टेट्रा डाई पेंटा ये सारी चीजें नहीं लगाते। बाहर अगर तत्व है तो उसका पहले नाम लिख देंगे। ठीक, नाम लिख दीजिए, क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम ऐसे करके लिख देंगे, पोटेशियम हो गया। ठीक, पोटेशियम, और क्या है, उसके बाद हम इसको नहीं देखेंगे, किसको, सेंट्रल मेटल आयन यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को नहीं देखेंगे। किसको देखेंगे, लिगेंड को देखेंगे। देखिए इसका नामकरण करने के बाद सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे, लिगेंड का नामकरण करेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या, लिगेंड में साइनाइड है ना, अगर लिगेंड, देखिए लिगेंड अगर ऋणात्मक है, ठीक, उसमें क्या लगा देते हैं, लिगेंड के लास्ट में हम O लगा देते हैं। क्या है, साइनाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनाइडो, साइनाइडो क्या हो गया, पोटेशियम साइनाइडो, इतना हो गया ना।
देखिए अभी हमारा यहाँ 6 लिखा है ना, तो साइनाइड कितना बार है, 6 बार है। तो इसीलिए ये गलती आपको नहीं करना है। क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सा, 6 बार है तो क्या लगाएंगे, हेक्सा लगा देंगे। हेक्सा यहाँ क्या है, साइनाइड, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, साइनाइडो लिख देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, साइनाइडो, CYA, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसका नामकरण कर दीजिए आप लोग। देखिए क्या है, फेरम, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फेरम। का हो गया, फेरम हो गया। ठीक है, अब यहाँ कोष्टक में जो है हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, मतलब कि फेरम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी है उसको लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे पता किया जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, तो फिर देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता किया जाता है। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, बीच में कुछ नहीं, बीच में प्लस लगाएंगे। जिसकी याद करनी रहती है उसको हम x मान लेते हैं, x मान लीजिए। ठीक, x हो गया, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, प्लस हो गया। साइनाइड में देखिए साइनाइड की कितनी होती है, -1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। साइनाइड कितना बार है, 6 बार ना, गुणे 6 हो गया, बराबर। देखिए आयन में कुछ नहीं है तो ऐसे 0 करके हम लगा देंगे, 4 + x प्लस, और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और 6 करने 6, माइनस कितना हो गया, 6 बराबर में कितना हो गया, 0, तो x बराबर कितना आ गया, 6 माइनस में 4, यानी कि 2 आया कि नहीं, 2 आ गया। तो इसकी ऑक्सीकरण 2 आ गई है, तो यहाँ पर हम रोमन अंक में लिख देंगे 2। बस इतना काम आपको करना है, बाकी आपको आ गया। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो आप जो है किसी भी उपसार संयोजन यौगिक का आईपीएससी नामकरण चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के लिखे हैं। ठीक है, मतलब कि जितने प्रकार की होती है उतने प्रकार को हम लोग हम लिख दिए हैं, केवल एक चीज को नहीं लिखे, जिसमें देखिए 2 कॉम्प्लेक्स होता है उसको ही केवल नहीं लिखे हैं, बाकी सभी को लिख दिए हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए आप सभी प्रश्नों को देख कर ही जाइएगा। देखिए चलिए इसको हम यहाँ से मिटाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज और समझिए आप लोग, अभी हम आपको क्या बताए थे, देखिए जब हमारा कॉम्प्लेक्स किस में रहता है, माइनस में रहता है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, ये क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में ATE लगा देते हैं ना। तो देखिए सेंट्रल मेटल का नाम क्या हो गया, फेरम, तो यहाँ इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, ATE लगा देंगे। ठीक, अब ये हमारा टोटल सही हो गया। ठीक है, अब कहीं पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए ये वाला कौन सा है, ये वाला ऋणात्मक है, और ये वाला कैसा है, धनात्मक है। तो यहाँ पर जब धनात्मक है तो इसके सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में जो है, सेंट्रल मेटल एटम यही है, तो इसके लास्ट में ATE नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ढेर सारे लिगेंड दे दिया है, 1 2 3 लिगेंड है, तब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो फिर देखिए चिंता मत कीजिए, इसको एकदम धैर्य के साथ हम सॉल्व करेंगे। क्या है, देखिए जल है तो इसको क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं, AQ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये क्या है, क्लोराइड है, तो यहाँ पे ये C से पड़ेगा। अब ये किससे पड़ेगा, एमीन है, तो AM आएगा कि नहीं, AM आएगा। अब देखिए सबसे पहले अल्फाबेट में कौन अक्षर आता है, AQ आता है कि AM आता है, सभी लोग जानते होंगे कि AM आता है। ठीक, तो जो सबसे पहले आता है उसका नामकरण जो है सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, तो इसका नामकरण जो है कैसे होगा पता है, देखिए 2 बार है तो क्या लिख देंगे, डाई एमीन, यहाँ पे लिखेंगे डाई एमीन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डाई एक्वा, यहां लगा देंगे डाई एक्वा, डाई एमीन डाई एक्वा। अब क्या बचा, 2 बार क्या है, क्लोराइड है, तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोराइडो, यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोराइडो। ठीक, अब क्या बचा हमारा, कोष्टक में देखिए क्या है, प्लेटिनम ना, कोष्टक में प्लेटिनम नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इधर नहीं आ गया, यहाँ लिखते हैं प्लेटिनम हो गया। ठीक, प्लेटिनम हो गया। ठीक, अब देखिए अब बचा क्या, इसके लास्ट में देखिए ATE क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये वाला जो यौगिक है, ये वाला जो है, ये वाला हमारा ऋणात्मक है। ठीक,
और ये वाला कैसा है, कॉम्प्लेक्स जो है धनात्मक हो जाएगा। तो जब कॉम्प्लेक्स किस में रहता है, जब कॉम्प्लेक्स हमारा माइनस में रहता है, तब सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में क्या लगाते हैं, ATE लगाते हैं। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जो है धनात्मक है, तो यहाँ पे जो है ATE नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्लेटिनम हो गया ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जिसका हमें लिखना रहेगा उसको जो है हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। प्लेटिनम को देखिए x मान लिए हैं, ये क्या है, जल यानी कि एक्वा है। इसकी जल क्या है, जल बताइए क्या है, जल हमारा उदासीन यौगिक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। कितना बार है, 2 बार, 2 से गुणा के बीच में कुछ नहीं, प्लस आएगा। क्लोरीन की कितनी होती है, -1, -1 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, एमीन, तो यह भी हमारा उदासीन लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 0 गुणा कितना है, 2 बार ना, 2 हो गया, ठीक, बराबर क्या हो जाएगी 0। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, x प्लस 0 2 करने 2 -2 प्लस 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2। x बराबर 2 आ गया, कोष्टक में कितना लिख देंगे, देखिए 2 आया, तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे 2, रोमन अंक में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ा हमारे यहाँ बचा है ना, तो इसको लिख देते हैं। क्या है हमारे, ये सल्फेट है, तो यहाँ पे लिख देंगे सल्फेट, बस। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या पहचानेंगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली हमारी कैसी है, ऋणात्मक है, तो ये जाहिर सी बात है कि कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, ठीक। तो ये जब धनात्मक हो जाएगी तो यहाँ क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के लास्ट में ATE नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व किया जाए, पहले इसको नहीं सॉल्व करते हैं, पहले हम किसको लिखते हैं, लिगेंड को लिखते हैं। लिगेंड कितना बार है, 6 बार है ना लिगेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन हो जाएगा, हेक्सा एमीन। यहाँ क्या है, कोबाल्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, ठीक। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए पहले। ये कैसा है हमारा, सबको पता है कि ये उदासीन है, तो 6 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य। इसका कितना होता है, -1, 3 कितना हो गया, -3। इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो मतलब कि इसकी आ गई +3, ठीक। अब यहाँ क्या है, क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक। अब इसको जो है इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है ये पहचानिए कि कॉम्प्लेक्स कैसा है। कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर ये वाला निगेटिव है, यहाँ कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। तो सबसे पहले इसको लिखिए। देखिए जो बाहर होता है उसको हम ट्राई और आई में नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, तो यहाँ पे केवल हम लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम हो गया। अब यहाँ क्या है, ऑक्जिलेट, कितना बार ऑक्जिलेट है बताइए, 3 बार है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्जिलेटो, लिगेंड है ना, तो इसीलिए उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, ओ जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो हो गया। अब देखिए ट्राई ऑक्जिलेटो हो गया, अब इसकी हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखिए पहले इसको लिख दीजिए, कैसा है ये, निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, फेरेट हो जाएगा, FERRAT, फेरेट। कोष्टक में क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, देखिए 3 यहाँ पे हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 1 गुणा 3, 3 हो गया, प्लस x, यहाँ इसकी कितनी होती है ऑक्जिलेट की, -2 होती है, प्लस -2 गुणा कितना हो जाएगा, 3, यानी कि निकल के टोटल कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 6 हो गया, -6 बराबर 0। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का गुणा कितना हो गया, -x + 3, यानी कि x बराबर यहाँ पे हमारे निकल के आएगा कितना, 3 निकल के आ जाएगा। तो x बराबर जब 3 निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोमन अंक में 1 2 3 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, यह जो है आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सभी लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ठीक है।
तो अगर आप सभी को यहाँ पर अगर जरा सा भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप सभी लोग कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तो चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली मोटिवेशनल शायरी है, आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे मेरे साथ कहाँ है वो लोग, चल रहे थे मेरे साथ जो कहाँ है वो लोग, जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।